नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की चाकू से गोद कर हत्या, नहर में डूबने से युवक की मौत। घटना के कारणों का अभी तक नहीं चला पता। तंत्र मंत्र के नाम पर महिला हुई लूट का शिकार और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू। बच्चे कर रहे विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियां। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बांसघाट मोहल्ले में दो युवकों पर चाकू से प्रहार किया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। घटना गुरुवार की रात लगभग 10 बजे के आसपास हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस संजय गांधी अस्पताल पहुंची और घायल युवक से घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि घनश्याम शर्मा पिता अंबिका 22 वर्ष निवासी अस्पताल चौराहा की इस घटना में मौत हो गई। वहीं प्रेम सोंधिया निवासी धुबिया टंकी की हालत खतरे से बाहर है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि घटना इश्कबाजी से जुड़ी है। कपड़े की दुकान में काम करने वाली लड़की को लेकर ये बड़ी वारदात हो गई। वहीं आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने सुबह से ही जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हमने पीड़ित के परिजनों से बात की। सर, मैं दुकान से अपने निकला, वो लड़की मेरे साथ पहले काम करा करती थी, फिर काम करने बंद किया, फिर रास्ते मिल गए तो मैं उसको घर छोड़ने गया तो क्या वो कुछ रास्ते लड़के उसके पीछे से मेरे कॉलेज चौराहे के पास आए तो मेरे को रोक के पहले एक झापड़ मारे। फिर मैं अपने भाई को फ़ोन किया तो मेरा भाई आया घनश्याम, तो मैं जहाँ घनश्याम के साथ मिलकर विश्वास भी मेरा मिला वहीं पे। फिर हम लोग जब जैसे ही बोले कि उस लड़के को छोड़ आया जाए, वो लड़की मेरे को पहचानती ही थी। जैसे लड़की छोड़ने के बीच रास्ते मेरे को रोक के पहले मेरे को मारे, मेरा घनश्याम बीच में आ गया तो उसको अलग से पकड़ के लेके चाकू मार दिया उसको। लड़की किसके, तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे साथ में थी, मेरे साथ में गई थी और उसको पहचानते थे उन लोग। सिर्फ 15 दिन हुआ था, सिर्फ 15 दिन। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण सर, वो लड़की का वो जो मारा है वो लड़की का बॉयफ्रेंड था। पुरानी रंजिश जो मारा वो उसका बॉयफ्रेंड था। हाँ, पहले का पुरानी रंजिश थी घनश्याम के साथ। घनश्याम को 40 के तहत मारा गया। अरे 3 लड़के थे सर, एक अमन गुप्ता था, एक सोनू सिंह था और एक अरे क्या नाम था, एक टुका राजेश तिवारी उर्फ गोलू। ये सब गांव के हैं। अरे कहाँ, इधर के लाल गांव के। आपका नाम क्या है? प्रेम। ये प्रेम सोंधिया फोन लगाया लड़के को हमारे, इसको वहाँ कॉलेज चौराहे में कोई मार रहे थे 3-4 लड़के। वो फोन लगाया इसको कि जाओ तुम हमको यहाँ घेरे हैं। हाँ, जैसम चौराहा में। ये जैसे जाता है उसको छोड़ के उसको एक आध झापड़ मारे और इसके डायरेक्ट इसको पकड़ के दो लोग पकड़ के सीना में चाकू मार दिए डायरेक्ट। ना कोई बात हुई ना कोई चीज हुई। हाँ, षड्यंत्र की तरह बुलाया गया उनको। मालूम है वो हाँ, वो मारने वाले ये लोग बताते हैं चश्मदीक गवाह थे। चश्मदीक थे 3-4 लोग। हाँ, ये थे। अब हमारी मांगे हैं कि इनको गिरफ्तारी की जाए, इनके घर में बुलडोजर चलाया जाए और फांसी की सजा दी जाए इनको। जैसे हमारे लड़के को हुआ ऐसे इनको भी हो, ऐसे उनको भी हो। मुख्य अपराधी अभी नहीं पकड़ा गया, जो संजिश रचने वाला है। संजिश किसी और की है, संजिश रचने वाला कोई और है। यहीं बैठा है, 2 महीना से प्रताड़ित कर रहा है हमको। मई से आए दिन हमारे घर में पुलिस घुसती थी, यही मैया पुलिस उसी लड़के को पकड़ने। हमारा नाम बबलू शर्मा है। हाँ, पेट्रोल लेके बैठे हम, आगे लगा लेंगे। हाँ, वो तक जब तक अपराधी न पकड़ा जाएगा, संजिश करने वाला जो पुलिस मेरे घर भेजता था, जो पुलिस को पैसे दे के मेरे घर भेजता था, 2-3 बार पुलिस मेरे घर में घुस चुकी है। 2-3 बार पुलिस मेरे घर में घुस चुकी है। उसी को तंत्र मंत्र के नाम पर लुटेरों ने महिला से लाखों रुपए की कीमती सोने के जेवरात लूट लिए, जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। कल यानी 10 अगस्त को जिले भर की पुलिस मुख्यमंत्री के स्वागत में लगी रही, तो वहीं दूसरी ओर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी गेट के सामने अजंता टायर की दुकान के सामने 2 लुटेरों ने एक साथ मिलकर तंत्र मंत्र के सहारे ठगी करते हुए महिला से कीमती आभूषण लूट लिए। बताया जा रहा है कि झाड़ फूंक के बहाने महिला के गले से सोने की चेन एवं हाथ की अंगूठी उतरवाई और पलक झपकते ही लेकर चंपत हो गए। पीड़िता जब तक समझ पाती तब तक आरोपी आंखों से ओझल हो गए। जब उसे जानकारी हुई कि उसके साथ लूट की घटना घटित हुई है तो वो परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन महिला को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। महिला रेखा सिंह निवासी शिल्पी कामता रेजिडेंसी की रहने वाली है, जिनके साथ लूट की घटना घटित हुई है। बदमाशों ने सोने की अंगूठी और सोने की चेन उतरवा कर
रफू चक्कर हो। घटना हुई मेरे साथ, एक आदमी मिला, वो बोला कि रुकिए, पूछा वो यहाँ जिम कहाँ है योगा, तो हम बोले हमको नहीं पता भैया कहाँ है, हम जा रहे वो है। बोले थोड़ा रुकिए मैडम रुकिए, तो बोला आपके वो घटना आपकी लड़के के साथ आज बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको विश्वास है? तो हम कहने पता नहीं, एक आदमी आया उधर से, उसको भी देखते हैं क्या भैया क्या, कहना आप भी रुकिए आपकी भी मैं देख रहा हूँ। तो उसको भी देखा, वो बोला कि आपके माता जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। बोला हाँ सही बात है, मेरी माता जी की तबीयत कैसे जानता है मैडम, हम कहीं पता नहीं, कहीं आपको विश्वास है, कहीं ऐसे ऐसे करिए, कहिए कि किसी से नहीं। बस हो गया वो करके, वो पहले अपना पैसा दिया हाथ में उसके, फिर वो हमको पकड़ाए, लीजिए आप पकड़िए, ये जा रहा है, फिर वापिस आएगा। और उसके बाद हमको बोला कि आप भी दीजिए इसी तरह। मैं भी पहले पैसा दी, फिर बोला कि ये चैन दीजिए, अंगूठी दीजिए, तो होगा अंगूठी उतारे, चैन उतारे, रुमाल में अपने रखते, तो बोला इनके आमन कदम जाइए। मैं गई घर पे, अब पीछे पहले आने लगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर शासकीय मार्तन क्रमांक 1 में स्कूली छात्रों द्वारा पूर्व अभ्यास जारी है। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसको लेकर बच्चे बूढ़े जवान सभी में उत्साह का माहौल रहता है। हर साल बच्चे इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। साल 2023 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस पूरे वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया गया। 15 अगस्त को एसएएफ ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां मार्तन क्रमांक 1 के ग्राउंड में चल रही हैं, जिसमें रीवा जिले के लगभग 39 विद्यालय के छात्र पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। फाइनल रिहर्सल 13 अगस्त को किया जाएगा। इस संबंध में हमने योग और पीटीआई प्रभारी सृष्टिधर शर्मा से बात की। तैयारी चल रही है और पीटी का कार्यक्रम आज से ही शुरू हुआ है। 7, 9 और 11 को ये सामूहिक पीटी मार्तन ग्राउंड के में होगी और फाइनल पीटी ये एसएएफ मैदान में 13 तारीख को कराई जाएगी। और हमारे नगर के समस्त विद्यालय के छात्र छात्राएँ यहाँ पीटी में भाग ले रहे हैं। कितने स्कूल के बच्चे हैं? कुल 39 स्कूल के बच्चे हैं, शासकीय प्राइवेट। फाइनल मेन कार्यक्रम एसएएफ मैदान में, फाइनल मेन कार्यक्रम जो है एसएएफ मैदान में 13 तारीख को होगा। 13 शुभ नाम सृष्टिधर शर्मा, जिला योग प्रभारी और पीटी प्रभारी। आज मेरी आँख आ गई है, इसलिए मैं थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुक्रवार को गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महसाओं यूनिटी भवन में मुख्य वक्ता प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य वक्ता कांतिदेव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाने लगे हैं। पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बज रहा है। ये सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने ऐसी परिकल्पना नहीं की होगी जो हमारी भाजपा सरकार ने विकास कर दिखाया है। भाजपा वह दल है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमें पूर्ण निष्ठा, समर्पण और संकल्प के भाव से पार्टी के लिए समर्पित होना है। वहीं इस अवसर पर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में नरेंद्र मोदी व प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रीवा जिले की गुड़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कामों को कर दिखाया जिसकी कभी भी किसी से कल्पना नहीं की होगी। गांव से गांव सड़क जोड़ने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में गुड़ विधानसभा में बहुत बड़े काम हुए। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, स्टील प्लांट सहित ऐसे कई कार्य हैं जो क्षेत्र की उपलब्धि में शामिल हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा सरकार के राज में हमारे क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने काफी काम किए जिन्हें हमें जनता में जाकर बताना है। कार्यक्रम में पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कारण पूरा कार्यक्रम स्थल भरा रहा। इस सम्मेलन के जरिए भाजपा के विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद कर दिया है। मैंने कई दफे महसूस किया है कि डॉक्टर अजय सिंह जी के बोलने के बाद ये समस्या हो जाती है कि कुछ छूटा हो तो बोला जाए। उन्होंने जिस सारगर्भित भाषा में संगठन से लेकर
भारतीय जनता पार्टी की तमाम उपलब्धियों को संकेतों में और कुछ को प्रत्यक्ष रूप से गिनाया है, वो अपने आप में काफ़ी विस्तृत रूप से आपको पता लग गया है। मुझे क्या है, मुझे तो आपका आशीर्वाद एक दफ़े नहीं 4 दफ़े मिला है। तो मैं ये तो मानता हूँ कि रीवा में के गुड़ क्षेत्र में कुछ न कुछ तो हुआ होगा जो बार बार मुझे आप आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इस संदर्भ में 2 किस्से बताना चाहता हूँ, उससे आप जोड़ लेंगे। पहले के हालात के थे, क्या थे 2003 के, और 2003 के बाद गुड़ रीवा जिले, और उन्होंने तो बताया है कि मोदी जी का आजकल अभिनंदन विदेशों में पैर पड़ के होने लगा, और अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है मोदी यू आर द बॉस, तुम बॉस हो दुनिया के। तो ये कीर्ति भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है, और उनका बार बार ये कहना रहता है। कल भी पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूँ, वो कह रहा था जो कुछ ये हम कर रहे हैं वो 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, उन्हीं को ये सब काम समर्पित है। तो मैं जो किस्से बता रहा था, 2003 के बाद 2003 में आप सबका आशीर्वाद मिला और विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब असेंबली में हम गए तो यहाँ एक से एक अखबार में देखे गया था। आज भी वो अखबार निकलता है, भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिंदी का अखबार है जनसत्ता। उसमें निकला था, 2 चीज़ें निकली थी उसी अखबार में अलग अलग तारीखों में। एक तो निकला था कि एक ट्रक आ रहा था शहडोल तरफ से, तो ये बघवार के पहले ये जो भैंसरहा गांव है आप लोग जानते होंगे, उसके आसपास एक आदमी बीच में खड़ा था रोड पर। तो ट्रक वाले ने हॉर्न दिया, वो हटा नहीं, तो उसने रोका कि भाई क्यों जान देने पर खड़े हो, बगल हो, हमारी गाड़ी निकले। कहीं मैं जान देने नहीं खड़ा हूँ, इतना बड़ा गड्ढा है कि इसमें मेरी गाड़ी मारुति कार घुस गई, उसकी छत पर मैं खड़ा हूँ कि कहीं आपका ट्रक निकले और हमारी गाड़ी समाप्त न हो जाए पूरी तरह से। ये हाल था उस समय। ये सड़कों का आप अंदाज कर लीजिए, गुड़ की सड़कों का, गुड़ के टाइमिंग का, इस रीवा से मंगनाथ वाली जाने वाली रोड में और गोविंदगढ़ रोड में जो एंट्री लगती थी, ऐसी एंट्री लगती थी कि उस समय के तत्कालीन एक एसपी थे, नाम मैं नहीं लूँगा, अभी है वो सर्विस में और आजकल एडीजीपी के पद पर है। उनको इलाहाबाद जाना था, रायपुर थाने के 1 किलोमीटर पहले से ट्रकों के एंट्री के लिए रोका गया और 1 किलोमीटर पीछे तक। तो वो पैदल गए अपने सिपाही को लेके। जब थाने में घुसे तो वहाँ के दरोगा सलूट किया के उन्होंने बहुत गाली वाली दिया कि तुम लोग क्या करते हो, कहीं साहब आदमी तो ऊपर से है। प्रदेश संगठन के द्वारा ये ड्यूटी लगाई गई कि आपको गुड़ विधानसभा में जाना है, तो उस नाते आप सबों का दर्शन करने का मौका मुझे यहाँ पहली बार मिल रहा है। वास्तव में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 2 कारण से हमें गौरव होता है। एक तो ये कारण है कि इस समय देश की जो बागडोर है वो ऐसे नेता के हाथ में है जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में अपना डंका बजा के रखा है। ऐसे नेता के नेतृत्व में हम सब लोग आज काम करने का मौका पा रहे हैं। इस कालखंड को आगे की पीढ़ी भी याद रखेगी कि ये सब लोग उस समय के कार्यकर्ता हैं जब देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में थी। हम सब लोग आज भी ऐसे कार्यकर्ताओं की पूजा करते हैं जिनके संपर्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आए रहे।
स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ जो कार्यकर्ता काम किए हों, ऐसे कार्यकर्ता हम सब लोगों के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। तो आने वाली पीढ़ी भी ये याद रखेगी कि ये उस कालखंड के कार्यकर्ता हैं कि ये जब देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में थी और प्रदेश की बागडोर शिवराज जी के हाथ में थी, उस समय की ये कार्यकर्ता है। इसलिए हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। दूसरा कारण है गौरव महसूस करने का कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्रहित सर्वोपरि के आधार पर राजनीति करता है। राष्ट्रहित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। हम सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि सत्ता को माध्यम बनाकर समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। दरिद्र नारायण की सेवा के लिए काम करते हैं। भारत माता को फिर से शिखर पे परम वैभव पर स्थापित करने के लिए काम करते हैं। इसलिए ये एकमात्र ऐसा दल है जिसकी विचारधारा ऐसी है जिसमें हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। इस नाते हम सब लोग गौरवशाली हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आपको अनुभव आया होगा कि अन्य राजनीतिक दल कभी भी जब देश में संकट आता है तो वो बाहर दिखाई नहीं देते। अभी अभी आप याद कर लीजिए कोरोना काल के विभीषिका की, जब संपूर्ण दुनिया में कोरोना अपना भयावह आतंक फैलाए हुए था। सिविल लाइन अंतर्गत ग्राम बैसा में एक व्यक्ति की नहर में डूबने की खबर प्रकाश में आई है। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि शहर के बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम बैसा में एक व्यक्ति नहर में डूब गया है। डूबने की सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ व होमगार्ड की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग किया। उक्त युवक का नाम मुकेश सोंधिया, पिता राम नरेश सोंधिया, निवासी हाल मुकाम कुटुलिया, थाना बिछिया बताया जा रहा है। युवक कैसे नहर तक पहुंचा और घटना के पीछे के क्या कारण है, इन मामलों की जाँच की जा रही है। सुअर पालकों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम खून से हस्ताक्षर करके ज्ञापन सौंपा है। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर बीते तकरीबन 1 वर्ष से सुअर पशुपालन धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 1 साल पहले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण कई सुअर मौत के गाल में समा गए थे। जो बचे उन्हें प्रशासन के द्वारा एहतियातन मरवा दिया गया था। अब सुअर पशुपालकों की मांग है कि उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए, जैसे कि उस समय प्रशासन के द्वारा वादा भी किया गया था। आज ज्ञापन सौंपने आए संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कहा गया कि यदि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण बीमारी फैली थी तो पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा इलाज किया जा सकता था, लेकिन सभी सुअरों को इंजेक्शन देकर मार दिया गया, जिसके कारण बसोर समाज का व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज खून से हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपते हुए सुअर पशुपालकों ने कहा कि आज उनके धरने को 310 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं की जा रही है। ये संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में बंसल समाज के सुअर पशुपालकों का आंदोलन 310 दिन से लगातार निरंतर यहाँ पर चल रहा है। रात दिन वो महापड़ाव पर हैं। हमने प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सभी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी। शिवराज सिंह कहते हैं हम गरीबों के हिमायती हैं। हम कैसे कहें गरीबों के हिमायती हैं? ये गरीबों के दुश्मन हैं, जान के दुश्मन हैं, और इन्होंने उनके सुअरों की हत्या भी किया है। हमने वो भी मांग किया कि मुकदमा नहीं कायम हुआ वेटरनरी के अधिकारियों के खिलाफ, कहीं भी एक मांग का निराकरण नहीं किया गया। आज हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग राष्ट्रपति महोदय से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम केंद्र के मंत्रियों को, राज्य सरकार के मंत्रियों को, यहाँ तक कि हम लोगों ने तमाम जो आदि शक्तियाँ हैं उनके नाम भी हम लोगों ने ज्ञापन खून से हस्ताक्षरित आज सौंपने का काम किया है कलेक्टर महोदय रीवा को। और ये मांग करते हैं कि तत्काल यदि सरकार ने इनकी मांगों का निराकरण नहीं किया तो बड़ा आंदोलन होगा। अब आज के बाद हम लोग बंसल समाज के सुअर पशुपालकों के मुद्दे पर कोई भी ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। आज से निरंतर विरोध जारी रहेगा और तेजी से विरोध रहेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव हो या लोकसभा 2024 का चुनाव हो। लगातार विरोध करेंगे और बीजेपी को जड़ से हटाने की कसम हम लोग खा चुके हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम,
LLB 3-year फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2-year फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 अगस्त रविवार के दिन अग्रवाल समाज भवन फोर्ट रोड में निशुल्क जांच एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज द्वारा निशुल्क जांच व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा महापौर अजय मिश्र बाबा उपस्थित होंगे। अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, एडवोकेट एवं चिकित्सा सहायता प्रभारी सिद्धार्थ अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि अग्रवाल समाज द्वारा रीवा में विगत कई वर्षों से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में मरीज लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 13 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जांच एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। बताया गया है कि सुबह 8 बजे से पंजीयन प्रारंभ होगा। देखिए अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने और क्या कहा। ये बार करिए। विगत कई वर्षों से अग्रवाल समाज द्वारा पीड़ित मानव सेवा विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को रविवार के दिन विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। अधिक से अधिक लोगों इससे लाभान्वित हो सके, अधिक से अधिक लोगों तक इसकी सूचना पहुंच सके। चिकित्सा शिविर में विशेष रूप से ये रहता है कि हम लोग मोस्टली निःशुल्क जांच, जो यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, कैल्शियम है, BP है, शुगर है, अन्य प्रकार की और भी जांच होती है, जिस तरह से TSH है, कोलेस्ट्रॉल है, क्रिएटिनिन है, तमाम प्रकार की जांचें जो डॉक्टर लिखते हैं उनको निःशुल्क रूप से हम लोग जांच करवाते हैं। जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो भी वितरित करते हैं, और साथ में करीब 14 विधाओं के डॉक्टर शिविर में उपस्थित रहेंगे, जिसमें चर्म रोग भी है, हड्डी रोग भी है, हृदय रोग है, दंत रोग चिकित्सक हैं, मेडिसिन के हैं, और आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी हैं, नेत्र रोग के डॉक्टर हैं, गायनी की हैं। सभी विधाओं के डॉक्टर एक ही छत में एक ही साथ होंगे और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। बीमारियों का मौसम भी चल रहा है, लोग इसका लाभ मिल सके, निःशुल्क रूप से उन्हें उपचारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, जहाँ तक मेरा मानना है कि निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा एक गरिमामय जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी शिक्षा रहेगी उतना ही अच्छा आदमी पढ़ लिख करके एक नैतिक और इंसानियत वाला इंसान मानव बन सकेगा। और स्वास्थ्य, जब स्वस्थ शरीर रहेगा तब स्वस्थ मन रहता है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर के वार्ड क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 14 में आरसीसी नाली और सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन आज किया गया। वार्ड क्रमांक 8 में विभिन्न स्थानों में श्री संतोष बारी के घर से विनोद बारी के घर तक, श्रीनिवास चौबे के घर से श्री इंद्रराज सिंह के घर तक चिलवा टोला सीसी रोड का लोकार्पण महापौर की उपस्थिति में वार्ड के वरिष्ठ नागरिक कमल किशोर पटेल जी द्वारा नारियल तोड़कर किया गया, जिसकी लागत 36 लाख से निर्माण कार्य किया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 14 संजय नगर में 2 अति महत्वपूर्ण नालियों सीवी शुक्ल के घर से ममता मिश्रा के घर तक आरसीसी नाली निर्माण व गीता प्रसाद पांडे के घर से रघु शुक्ला के नाली तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन वार्ड के वरिष्ठ नागरिक श्री ऋषिकेश पांडे जी द्वारा भूमि पूजन महापौर अजय मिश्र बाबा जी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद रवि तिवारी, वार्ड के बुजुर्ग ऋषिकेश पांडे जी के हाथों से नारियल तोड़ा गया, जिसकी लागत 35 लाख के लगभग आंकी गई है। कि जो जनमानस था उसकी बहुत पुरानी मांग थी। थोड़ी सी बारिश में यहाँ पर घुटने घुटने तक पानी भर जाता था और पानी के कारण यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाया करते थे, बड़ी दिक्कतें थी। तो हमारे पार्षद रवि तिवारी जब पार्षद बने तो उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था लोगों से कि जैसे ही मैं पार्षद बनूंगा वैसे ही ये दोनों नालियों को बनवाऊंगा और सड़क भी। तो सड़क तो बन गई। ये जो नाली है 13 लाख की 2 नालियां बन रही हैं और ये नाली के बन जाने से इस वार्ड की जल निकासी की एक समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा, वार्ड नंबर 8 में एक 26 लाख की रोड का भी भूमि पूजन हम लोगों ने किया है, जो कि बहुत ज़रूरी थी और उसके कारण भी वहाँ समस्याएं थी। रीवा शहर में लगातार समस्याओं का अंबार लगा है। दिसंबर से 20 साल हो जाएंगे रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला को विधायक बने। 13 साल वो रीवा से पावरफुल मिनिस्टर थे। 23 साल रीवा में नगर निगम में भाजपा की महापौर थी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये रीवा वार्ड नंबर 14 के सब बुजुर्ग सयाने माताएं बहनें खड़ी हैं। हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष गिरीश सिंह हैं, सत्यनारायण चतुर्वेदी जी हैं, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष प्रदेश की कविता पांडे जी हैं, ममता सिंह जी हैं प्रवक्ता, हमारे जिला शहर अध्यक्ष लखन लाल खंडेलवाल जी हैं, हमारे पूर्व पार्षद और वर्तमान में इनकी पत्नी पार्षद शोक भाई हैं। यहाँ पर सब कांग्रेस के लोग हैं, हर्षलाल शुक्ला जी खड़े हैं, वार्ड के लोग खड़े हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रीवा के विधायक ने कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया। उन्होंने एक कार्य जरूर किया कि जमीनों की बेचने का धंधा चालू किया और आज रीवा शहर के अंदर कोई भी जमीन नहीं बची जिसको उन्होंने न बेचा हो। एक भी सरकारी जमीन नहीं बची और सारी सरकारी जमीनों में उन्होंने समदरिया को, बंसल को, अग्रवाल को देकर और सब में साझेदारी कर ली। रीवा शहर में जो भी निर्माण कार्य पूर्व में हुए सब बलि के भेंट चढ़ गए, कोई भी कार्य अच्छा नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने पूर्व में 3 डामर की सड़कें तत्काल बनवाई जो सीवरेज से डैमेज थी, एक नेहरू नगर से इंजीनियरिंग कॉलेज तक, एक बजरंग नगर से ब्लॉक ऑफिस तक, एक जनता कॉलेज से श्री जी कॉलोनी तक। और उसका ये परिणाम निकला कि इस बार के बरसात में यहाँ के लोगों को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास पर्व की एक यात्रा निकली थी। उसमें स्कूल के बच्चों को दोपहर में बुलाया गया, 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को बुलाया गया, कॉलेज के मास्टरों और टीचरों को और स्कूल के मास्टरों को निर्देशित किया गया। पूरा संभाग का प्रशासनिक अमला सारा कार्य छोड़ के मुख्यमंत्री के स्वागत में लगा था और रीवा की कलेक्टर हर्ष के साथ ऐसा कर रही थी जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की ही, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में रीवा की कमिश्नर नगर निगम की, रीवा के कलेक्टर, रीवा के एसपी, जिला पंचायत के सीओ, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री ने
कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को ये भी बोला कि नगर निगम के महापौर के साथ नहीं जाना है अधिकारी कर्मचारियों को। वो बेचारे अधिकारी कर्मचारी रीवा के हैं, वो उन्होंने आकर हमसे अपनी वेदना बताई। हमने कहा 14 तारीख तक आप रह। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।